झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली है। अब 50 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। वहीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में भी छूट की स्वीकृति दी गई है। वहीं कैबिनेट ने 140 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक उच्च विद्यालय करने की भी स्वीकृति दी है। अब गर्भवती महिलाओं को सरकार मात्र किट देगी। इस किट में 14 प्रकार के सामान रहेंगे। इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस किट को 6 लाख महिलाओं के बीच वितरित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1 और फेज 3 के लिए 19 पथ और 12 पुल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो MIS के संविदा आधारित कार्य के लिए एक पद के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई है। साथ ही CID मामले के निपटारे के लिए अब एडिशनल जुडिशियल कमिश्नर स्पेशल देखेंगे। साथ ही कैबिनेट ने बोकारो के योगेंद्र प्रसाद को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति दे दी। राज्य योजना अंतर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मातृ किट वितरण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति। राज्य अंतर्गत सभी महिलाएं जो 50 वर्ष से अधिक की हैं और ST/SC वर्ग आयु वर्ग के लोगों को पेंशन योजना अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा। 24 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः दिनांक 1/8/2017 एवं दिनांक 1/8/2024 कट ऑफ तिथि रखे जाने का प्रस्ताव था। राज्य योजना अंतर्गत महिला कौन से ऐसे मुख्य विषय रहे जिसपे कैबिनेट की स्वीकृति मिली है इन 25 प्रस्तावों में? कि अगर आज की बैठक की बात करें तो काफी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि बजट सत्र के 17वां को लेकर के भी जो निर्णय है वो लिए गए हैं। वहीं देखिए दूसरी बात है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं होंगी उन्हें सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इससे अगर पिछली सरकारों की बात करें तो जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है और हम लगातार प्रयासरत हैं। और देखिए 25 ऐसे अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की लगातार ये मांग हो रही थी कि उम्र सीमा में छूट की स्वीकृति दी जाए, तो उसमें भी छूट मिली है। और देखिए 140 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति मिली है। वहीं गर्भवती महिलाओं को मातृ किट की स्वीकृति मिली है जिसमें कि सरकार की तरफ से 1500 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए जाएंगे और ये 6 लाख महिलाओं के बीच ये वितरित किया जाएगा। जो किट महिलाओं को प्राप्त होंगे उनमें 14 सामग्रियां रहेंगी। वहीं देखिए झारखंड वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन के क्रम में कराए गए जो अतिरिक्त राशि के 4,96,29,000 के लगभग में, तो उसे भी स्वीकृति मिली है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1 और 3 के लिए 19 पथ और 12 पुल के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। तो आज की बैठक भी काफी महत्वपूर्ण थी कई मायनों में। और देखिए पिछड़ा आयोग के गठन की बार बार ये मांग उठ रही थी कि पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है। तो वही बोकारो के योगेंद्र प्रसाद हैं जिन्हें कि पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में निकाय चुनाव का भी रास्ता जो है वो खुलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जब तक पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनते हैं तब तक देखिए निकाय चुनाव यानी कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हो सकता है। अब ट्रिपल टेस्ट करा करके और निकाय चुनाव जो 48 नगर निकाय के चुनाव लंबित है वो अब रास्ता साफ होने की उम्मीद जताई गई है। जी चलिए बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रुचि आपका।